हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं डेली सुबह में 6:30 में उठ जाती हूँ, मतलब 6 बजे और 6:30 बजे उठ जाती हूँ। तो ये देखिए अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और 6:30 से 7:30 तक मेरी जो मेड है काम करने जो आती है वो काम करके चली जाती है। और उसके बाद से स्टार्ट होता है मेरा काम स्टार्ट होता है, मतलब खाना बनाना, चाय बनाना, यही सब। तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड उठते हैं। मतलब मेड लगी हुई है फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं सोई ही रहती हूँ। अब घर में जो आएगी तो काम करेगी तो मैं तो बैठूँगी ही। मैं बैठती भी नहीं हूँ, जैसे कि उसके आते ही अब जो भी है बर्तन थोड़ा देना ही होता है। उसके बाद क्या है ना कि झाड़ू पोछा करती है, तो ये अभी नई है, 4-5 कुछ दिन से तो आ ही रही है। और उसमें भी थोड़ा अच्छे से नहीं कर रही है, अच्छे से मतलब बर्तन भी बहुत अच्छे से नहीं कर रही है और झाड़ू पोछा भी बहुत अच्छे से नहीं कर रही है। मतलब मैं बहुत अच्छे से सैटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ता है। जैसे कि अगर खड़ी रहती हूँ तो कोने-कोने में झाड़ू लगाती है, कोने-कोने में पोछा लगाती है। अगर नहीं खड़ी रहती हूँ तो कोने-कोने में झाड़ू पोछा नहीं लगाती है। और उसके बाद यहाँ तक कि मुझे ऐसा शक हुआ कि डोरमेट भी नहीं उठाई और वहाँ से पोछा लगा ली। जैसे जहाँ डोरमेट रखा हुआ है, पैर पोंछने वाला रखा हुआ है, तो वहाँ से मतलब पोछा लगा ली। मुझे ऐसा शक हुआ एक बार, तो फिर मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ तो ये अच्छे से लगाती है। तो उतना देर मुझे भी तो मतलब लगा ही रहना पड़ता है, बस मैं करती नहीं हूँ बट बताती तो रहती हूँ। उसके बाद वो जब चली जाती है तो मैं चाय-वाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना नया बर्तन स्टैंड मेरा आया है ऑनलाइन से ही। और मतलब मुझे तो दूसरा पसंद था, पता नहीं ये मेरे हस्बैंड क्यों कर दिए। और ये 2200 कुछ का है और प्राइस इसका। और सारा मतलब काफ़ी बर्तन इस पे आ गया है। और इसके जस्ट बगल में जो छोटा वाला आप लोगों को मैं दिखाई थी वो पहले वाला था। वो ऐसे ही दुकान से लेकर के आए थे बहुत पहले मेरे हस्बैंड, जब मैं उनके साथ नहीं थी, मतलब कुछ दिन के लिए नहीं थी, तो वो बीच में लेकर के आ गए थे। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है सामान उनका लाया हुआ मुझे नहीं पसंद आता है, मैं खुद ही लेती हूँ। जैसे आप समझ लीजिए बर्तन स्टैंड ही है, इतना छोटा लेने का क्या ज़रूरत है जब बड़ा लेना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो। और इतना बड़ा होने के बावजूद सारा बर्तन उस पे नहीं आता है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा होता है, हर किसी के घर में ज़्यादा होता है। मतलब 3-3 कढ़ाई हो गया, 2-2 4-4 5-5 भगोने हैं और 2-2 जैसे चाय बनाने वाला हो गया, बहुत सारा बर्तन हो जाता है। और जैसे कि अभी हम दोनों हैं, कभी-कभी फैमिली बड़ा भी हुआ था, जैसे बाबू हुआ उस टाइम मेरे मतलब मम्मी लोग भी आई हुई थी। तो मतलब बढ़ जाता है, बर्तन तो बढ़ेगा ही, फैमिली बढ़ेगा तो वैसे ही बर्तन बढ़ेगा। तो हर किसी के घर में जो है बर्तन तो बहुत होता है। तो कुछ बर्तन इधर-उधर लटका दो तो कुछ मतलब बास्केट में रखो, ऐसा हो जाता है। तो हमारा चाय बन गया है और हस्बैंड भी उठ चुके हैं और अब हम दोनों आदमी यहाँ पे बैठ कर के चाय पिएँगे। ये हमारा डेली का है, कोई दिखावा नहीं है या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ऐसा वीडियो बना रहे हैं तो ऐसे बैठकर चाय पी रहे हैं और या फिर कुछ भी कर रहे हैं। वैसे तो हर किसी के घर में ऐसे ही होता होगा, मतलब सेम ही है। जहाँ अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ पिएँगे, जो सास-ससुर लोग के साथ रह रहे हैं वो सासू माँ के साथ पिएगी, जो भी है। तो यहाँ पे हमारा चाय-वाय हो गया है, बाबू भी उठ ही गया है। मीठी बाद में उठती है, बाबू पहले उठ जाता है। तो यहाँ ना बाबू खेल रहा था अभी पापा के साथ चोर और पुलिस। बाबू पुलिस बना हुआ है और ये चोर को पकड़ कर लाया है, हथकड़ी लगा कर के खड़ा किया हुआ है और बता रहा है कि कपड़ा आपने गिराया है और पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था। तो इन दोनों का ऐसे चलता है। मतलब मेरे हस्बैंड अपने बच्चे के साथ फ्रेंड की तरह ही एकदम खेलते हैं। मैं कई बार उनको समझाती हूँ कि आप पापा की तरह रहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी होता है। अकेले मैं ही मतलब जो स्ट्रिक्ट है उसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, काम बच्चों पे, क्योंकि वही डाँटेगा, वही समझाएगा, वही हमेशा ध्यान रखेगा, तो ये वाला। और मैं बार-बार ये बर्तन स्टैंड नहीं दिखा रही हूँ, एक्चुअली 2 दिन पहले ही लगा है और 2 दिन के बाद मैं ये आज मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बार-बार इस पे दिखा रही हूँ। और गैस चूल्हा भी जहाँ पहले था वहाँ पहले जहाँ बर्तन स्टैंड है वहाँ पहले गैस चूल्हा था, तो गैस चूल्हा अब इधर साइड में आ गया है। तो कुछ-कुछ चेंज हुआ है। किचन बहुत ही छोटा है, भले वीडियो में देखने में बड़ा लग रहा होगा बट छोटा है। मुझे बड़ा किचन बहुत ज़्यादा पसंद है, पर जितनी मतलब वो है उतना ही हम ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि जो जिस रूम में अभी हम लोग रह रहे हैं वो मॉड्यूलर किचन वाला नहीं है। अगर हम लोग मॉड्यूलर किचन वाला जाएँगे तो 4000 रुपया और बढ़ जाएगा और महीने का 4000
4,000 मंथली जाना एक मायने रखता है हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बस मन का बात है तो इतना में मन कर लो तो इतना में काम चल जाएगा, थोड़ा और मन बढ़ाओ तो पैसा बढ़ाओ तो और में, तो वही है जितना है उतना ही करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसी फ्लैट में दूसरा क्वार्टर लेने वाले थे हम लोग, लेकिन फिर मेरे ही मन से ये वाला क्वार्टर लिया गया था, नहीं तो जो दूसरा वाला क्वार्टर था वो इससे 4-5 हज़ार ज़्यादा का था। खैर जो भी है, तो यहाँ पे अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और ज़्यादातर हस्बैंड को मैं रोटी देती हूँ लंच में, रोटी सब्ज़ी भुजिया चाहे जो भी हो, लेकिन कभी-कभार चावल देना पड़ता है क्योंकि उनका मन, देखो हमारा जो खाना है स्टार्टिंग से यही है कि लंच में चावल ही खाते हैं, मतलब अगर दिन में मतलब खाना चावल ही खाते हैं, बट ये जो सुबह में जैसे 9 बजे जो ले जाएँगे वही दिन भर खाएँगे क्योंकि आएँगे तो 6 बजे शाम में, तो रोटी अगर ले जाते तो रोटी ही खाते, तो फिर चावल का इनका मन करते रहता है और फिर रात में चावल नहीं बन पाता है, तो कभी-कभी रात में बनाना पड़ता है इसकी वजह से। तो अभी क्या है ना, कुछ दिन से मैं चावल देने लगी हूँ, ऐसे मतलब बीच-बीच में हफ्ते में 1-2 दिन, तो बस आज भी वही है, चावल ही दे रही हूँ आज। चावल दाल और आलू परवल की सब्ज़ी दही। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल रही थी, चीनी ख़त्म हो गया था और बीच-बीच में मेरे हस्बैंड आते रहते हैं, उनको बोलते भी रहते हैं कि कोई हेल्प चाहिए होगा तो, लेकिन बस बोलते हैं, मैं उनसे हेल्प क्या ही ले सकती हूँ, सब्ज़ी कट कर लेती हूँ मैं उसी टाइम जिस टाइम वो काम वाली काम करती रहती है। उस बीच में मैं क्या करूँ, तो अपना सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, आलू उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ, ये सब कर लेती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड थोड़ा देर और सो सकें क्योंकि उसी टाइम अगर चाय दे दूँगी तब तो वो उसी टाइम उठ जाएँगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो 7:30 तक सोने देते हैं। और उसके बाद मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं रहता है हेल्प लेने लायक, क्योंकि सिर्फ़ सब्ज़ी कट करना ही, मतलब हस्बैंड से कट करवा सकती हूँ और कुछ नहीं। जब मेड नहीं थी तो वो बर्तन भी धो देते थे, बट अभी तो ठीक है भाई, मतलब कुछ दिन नहीं रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, ज़्यादा टाइम हमारा रहा ही है। ऐसा है ना कि बस 1-2 महीने नहीं रही है, तो अच्छी नहीं मिल रही थी। अभी जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है, थोड़ा मैनेज करके चल रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा ट्रिप है चाय का, मतलब चाय सबसे पहले जब हम लोग उठते हैं तो सबसे पहला चाय होता है और दूसरा चाय होता है जब सारा खाना बन जाता है तब। ये चाय पी करके हस्बैंड चले जाएंगे बाथरूम, नहाना धोना तैयार होना, और मैं इधर इनका लंच पैक करना ये सब करूँगी। रेयरली ये खा करके जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये भूखे ही जाते हैं क्योंकि बोलते हैं इतना जल्दी खाएगा कौन, और जा कर के ही खा लेंगे, ऐसा ये बोलते हैं कि लेट हो रहा है लेट हो रहा है। तो यहाँ हम दोनों का गप-सप चल रहा है और चाय चल रहा है और बच्चे जो हैं वो भी उठ गए हैं अभी दोनों। इधर देखिए खाना मेरा बन गया है चावल, और चावल मतलब अभी जस्ट बंद की हूँ या नहीं, बस बंद करने ही वाली हूँ। ये है दाल, अभी छौंक लगाने वाली हूँ इसमें, और दाल है और ये सब्ज़ी मैं इसमें निकाल के रखी हूँ ताकि गरम ज़्यादा देर तक रहे आराम से, और बर्तन धुलने के लिए रख दूँगी। तो चावल दाल सब्ज़ी हो गया है। और अब मैं टिफ़िन भी पैक कर दी, देख सकते हैं दही है, चावल है, दाल है, सब्ज़ी है। किसी-किसी दिन भुजिया वग़ैरह बन जाता है, कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाता है, लेकिन किसी-किसी दिन नहीं हो पाता है। पौने 9 तक में इतना कुछ कर लेना है, 7:30 से पौने 9 तक में, और उसी में 2 बार चाय भी बनाना है, बैठकर आराम से चाय भी पीना है। मेरे हस्बैंड को ये भी पसंद नहीं है कि उनको मैं चाय दे दूँ और मैं काम करती रहूँ। अच्छा, ये वीडियो जो है मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये वीडियो ले रही है, ये मीठी ले रही है वीडियो, और जब मैं एडिट कर रही हूँ काइनमास्टर में सारा वीडियो डाली हूँ, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ये कौन-सा वीडियो है। अभी जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला, अच्छा ये वीडियो कब ले ली, मुझे पता ही नहीं था। तो वही कपड़ा वगैरह जो भी था वो मैं डाली हूँ। आजकल तो कपड़ा भी नहीं सूखता है, बहुत मुश्किल से सूखता है क्योंकि बारिश ही बारिश है, कभी धूप उगता ही नहीं है। तो भी कपड़ा तो धुलता ही है, भले पंखा में सूखे जैसे भी सूखे। उसके बाद हमारा दोनों बच्चों का नहलाना, दोनों को नहलाई हूँ। कभी-कभी मीठी खुद से भी नहा लेती है, लेकिन ये खुद से नहाती है तो मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि साबुन भी लगाती है तो अच्छे से नहीं है, बॉडी वॉश लगाती है तो अच्छे से नहीं, मतलब अच्छा से नहीं हो पाता है। बेचारी अभी 6 साल की है, क्या ही कर लेगी, लेकिन काफ़ी कुछ कर देती है फिर भी। और उसके बाद मतलब जो भी अपना ही कुछ करती है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ करवाती हूँ, लेकिन बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए। ऐसा मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डालती रहती हूँ, स्टेटस वगैरह। मुझे लगता है ये बात सही है, थोड़ा बहुत बच्चों से काम करवाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बेटी से करवाओ, बेटा-बेटी कोई भी हो।
तो यहाँ पे हमारा जो मतलब बच्चों को नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना बाल वाल ठीक करके उसके बाद उसको लंच करवाई हूँ, खाना खिलाई हूँ। उसके बाद मैं गई हूँ नहाने। मेरी मम्मी कई बार ऐसा बोलती है कि तुम तो सब कुछ कर लेती हो उसके बाद मतलब जाती हो। मतलब पता नहीं वो क्या कहना चाह रही हो कि तुम पहले कर लो उसको बाद में नहलाना, ये पता नहीं क्या बोलना चाह रही है कि हमारा खाने में लेट हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरा है ना कि ये सारा काम है, उसको नहलाना काम है, उसको कंघी करना काम है, उसको खिलाना काम है। तो मैं सोचती हूँ सारा काम कर लो फिर मैं अपना करूँ। तो सब कुछ करने के बाद मैं भी नहाई धोई और उसके बाद मेरा भी खाना हो गया है। सब चीज़ का रिकॉर्ड नहीं की हूँ। खाना पीना होने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत सब कुछ हुआ है, तुरंत पढ़ने बैठी, ऐसा नहीं है। जब पढ़ने बैठी तब वीडियो शूट की, जब जो की तब शूट किया। ऐसा लग रहा है कि एक लगातार सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नहाने धोने के बाद खाना खाने के बाद मैं थोड़ा-सा एक सीरियल देखी थी और जो कि बहुत ही बेकार हो चुका है। सीरियल में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है कि मैं वो सीरियल क्यों देख रही हूँ। बस इसलिए कि मैं देखती आ रही हूँ स्टार्टिंग से, तो बस आदत हो गया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बढ़ा-बढ़ा कर मैं देख लेती हूँ। अभी पहले के ज़माने में जो टीवी था प्रचार देने वाला, ऐड देने वाला, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, उसमें उस टाइम मैं ये सीरियल नहीं देख पाती। अभी जो है आराम से मोबाइल की तरह बढ़ा-बढ़ा के देख लो, वैसा वाला है, तो मैं आराम से बढ़ा-बढ़ा के देखती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाग्य लक्ष्मी एकदम से बेकार हो चुका है, मतलब एकदम नहीं अच्छा लगता, फिर भी मैं देख लेती हूँ। तो वही सीरियल वगैरह देखी और उसके बाद मैं आ गई हूँ मीठी को पढ़ाने के लिए। 10 से एग्ज़ाम है इसका, तो जो भी है मतलब रिवाइज़ करवाना, जो भी ईवीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब कुछ पढ़ाना है। बार-बार भूल जाती है, मतलब अभी इसको 15-16 फ्रूट नेम याद करवा देंगे और जब बोलेंगे लिखने के लिए तो इसका 8-7 ही पूर जाता है। उसके बाद इसको याद ही नहीं आते रहता है, मतलब स्पेलिंग तो बाद में, इसको मतलब यही याद नहीं रहेगा कि कौन-सा लिखना है। जैसे एप्पल लिखना है तो इसको एप्पल ही याद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि स्पेलिंग एप्पल का नहीं याद है। तो वहाँ तो मैं तो बताऊँगी नहीं, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है बच्चों को पढ़ाने में। मतलब जो भी ऐसी मेरे जैसी माँ है जिसके छोटे बच्चे हैं तो उनको पता होगा अच्छे से। और पता है मतलब पिछले साल मैं अच्छे से इसको नहीं पढ़ा पाई थी, जिसका रिग्रेट मुझे बहुत बार होता है कि मैं अच्छे से इसको नहीं पढ़ा पाई थी, टाइम नहीं दे पाई थी। जैसे-तैसे मतलब पढ़ाई थी, ट्यूशन लगा हुआ था और इस बार ट्यूशन नहीं है तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ और मैं ट्यूशन लगवाने वाली हूँ क्योंकि ट्यूशन की भी ज़रूरत है इसको। तो उसके बाद बाबू पॉटी करना था बाबू को, तो बस मेरा वहाँ से हो गया। मीठी को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत देखती हूँ, लेकिन जब इसका पॉटी हो गया तो मैं इसको लेकर के और वही मैं उठ गई। उसके बाद हमारा सारा काम वाम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस दूध वाला आना बाकी है। सॉरी बेटा, दूध वाला आना बाकी है। दूध आ जाए, दूध उबाल दूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। उधर से बाहर से फ्री हो जाऊँगी। अभी मानसून है, ऐसा मतलब ऐसा है ना कि बारिश छूट ही नहीं रहा है, फिर भी इतना गर्मी है कि बिना एसी का काम नहीं चल रहा है। मतलब इतना गर्मी है, फ़ैन से भी मतलब अच्छा काम नहीं चल रहा है और फ़ैन से अच्छा एसी लगता है, इसलिए फ़ैन मैं कम ही चलाती हूँ, एसी ही चला रही हूँ, देख सकते हो। लेकिन मेरा कितना पे चलेगा ना वो आप लोग देख करके बिलीव नहीं करोगे। मैं दिखाती हूँ कितना पे मैं चला रही हूँ। देखिए, ये देखिए 27। वैसे 30 पे भी मेरा ऐसे चलता है। आप लोग हंसोगे लेकिन जो भी है 30 पे भी चलता है। जैसा मतलब जितना बर्दाश्त होता है उतना मैं चलाती हूँ। और हाँ मतलब जहाँ फ़ैन से काम चलने लायक हो भी तो भी मैं ऐसे चलाती हूँ, क्योंकि फ़ैन से मुझे ऐसे थोड़ा सही लगता है, तो इसलिए। लेकिन हाँ उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे अपना करती हूँ, लेकिन 26 से नीचे मैं नहीं करती हूँ। 24 तो कभी ऐसा होता है कि रोटी बना कर आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और जल्दी ठंडक चाहिए, अगर नहीं पहले से चल रहा है ऐसी, तब मैं 24 करती हूँ। नहीं तो 26, 27, 28, 29 ऐसे रहता है, कभी कभी 30। तो मेरा जो है ना सारा काम वाम तो हो ही चुका है। अभी मीठी जो है अपना होमवर्क कर रही है, होमवर्क नहीं कर रही है, इसका एग्जाम है। करो, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो इसका एग्ज़ाम है 10 से और 10 जुलाई से, तो उसी का जो है तैयारी करवा रही हूँ। आज है सैटरडे तो आज स्कूल बंद है। कल रथ यात्रा था फ्राइडे को, तो कल भी बंद था, और कल फिर संडे है तो कल भी बंद है। तो 3 दिन का गैप अच्छा खासा मिल गया है। लेकिन फिर ये मेरे पे देख रही है, तुम जल्दी जल्दी लिखो ना बेटा। वैसे तो मैं इसके पढ़ने टाइम ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, अगर कभी रिकॉर्डिंग करती भी हूँ तो लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि इसका दिमाग ज़्यादा उधर ना जाए। मैं इसके पास ही रहूँगी तो ये नहीं देखेगी। बाबू तो चुप ना बेटा। तो ऐसा है, लेकिन जब मैं हाथ में फ़ोन लेकर के ऐसे बात करती हूँ तो ये मुँह देखने लगती है।
तो बच्चों के सामने यही है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये पढ़ रही है तो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप पढ़ने के लिए दे दो और अपना काम करने लगो, किचन जो भी हो, बट मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। मैं अगर इसको पढ़ने के लिए दे दूँ और अपना किचन में चली जाऊँ तो मैं उधर जाऊँगी और ये इधर खेलने लगेगी। जब मैं उधर से आऊँगी तो ये जहाँ लिख रही है, अगर क लिख रही है तो क ही लिख रही होगी, अगर ए लिख रही है तो ए ही लिखी होगी, बी तक भी नहीं जाएगी, ऐसा है। तो बस इसका एग्ज़ाम का तैयारी करवाना है, तो दोपहर में जो है वो 2 घंटा 2.5 घंटा मैं यही करती हूँ। फिर मुझे नींद आने लगता है तो मैं सो जाती हूँ, और फिर शाम में और इसके साथ साथ मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो भी है पढ़ लेती हूँ। पढ़ने का मन करता है तो पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ने का मन करता है तो नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा लोड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है, फॉर्म भरा है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो यही सब है। आज जो ब्लॉग जाएगा, बहुत हल्ला कर रहा है बाबू, चुप ना। सो नेक्स्ट ब्लॉग मैं आज ही स्टार्ट कर लूँगी, ताकि फिर सेकंड ब्लॉग आपको जल्दी से मिले, और हो सकता है तो वो ब्लॉग रुचि के दो अनमोल रतन पे मिले, क्योंकि अभी ये मैं रुचि दीप ब्लॉग पे डालने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगे किसी भी रीजन पे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।